तो चलिए आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस बार हम बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर की। मतलब हम एक कंप्यूटर को आप कह सकते हैं परत दर परत खोल कर देखने वाले हैं, उसके दिमाग से लेकर उसकी रग रग तक। तो तैयार हो जाइए ये समझने के लिए कि भाई ये सारा जादू आखिर चलता कैसे है। अच्छा, हम सब ये तो जानते ही हैं कि कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। लेकिन कभी सोचा है कि उस बक्से के अंदर, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, असल में होता क्या है? तो आज का हमारा पूरा फोकस सिर्फ हार्डवेयर पर है। मतलब वो सारे हिस्से जिन्हें हम असल में छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये वही पुर्जे हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर का सारा काम मुमकिन हो पाता है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम एक एक करके कंप्यूटर के हर हिस्से को समझेंगे, देखेंगे कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। शुरुआत करेंगे कंप्यूटर के बिल्कुल कोर से, उसके दिल और दिमाग से, और फिर आखिर में देखेंगे कि ये सारे पुर्जे मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे जरूरी हिस्से से, यानी कंप्यूटर के दिमाग और उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से। ये वो पार्ट्स हैं जो असल में सारा सोचने का काम करते हैं और ये भी याद रखते हैं कि कंप्यूटर को ठीक अभी इसी पल क्या करना है। कंप्यूटर की स्पीड का सारा खेल असल में यहीं से शुरू होता है। रॉम को ना आप कंप्यूटर का डीएनए समझ सकते हैं। इसमें वो सारे जरूरी बेसिक इंस्ट्रक्शंस पहले से ही डाल दिए जाते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि ये इन्हें कभी नहीं भूलता, पावर ऑफ होने के बाद भी नहीं। मतलब एक तरह से रॉम ही कंप्यूटर को बताता है कि सुनो, तुम एक कंप्यूटर हो और तुम्हें काम कैसे शुरू करना है। और पता है, रॉम की कहानी भी बड़ी मजेदार है। शुरू में ये एक ऐसी छपी हुई किताब की तरह था जिसे एक बार लिख दिया तो बस उसे बदला नहीं जा सकता था। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और आज हम EEPROM तक आ गए हैं, जिसे हम बिजली की मदद से ही अपडेट कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे हम उस किताब में जब चाहें नए पन्ने जोड़ सकते हैं या पुराने बदल सकते हैं। आप बात करते हैं कैश मेमोरी की। ये तो स्पीड बढ़ाने का एक सीक्रेट हथियार है, समझ लीजिए। सोचिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो जो औजार बार बार चाहिए उन्हें टूलबॉक्स में रखने के बजाय अपने केबल पर ही रखेंगे ना। बस कैश मेमोरी प्रोसेसर के लिए बिल्कुल यही काम करती है। जो डेटा और कमांड्स बार बार इस्तेमाल होते हैं उन्हें अपने एकदम पास रखती है, ताकि प्रोसेसर को ज्यादा इंतजार न करना पड़े और काम एकदम फटाफट हो। ठीक है, तो कंप्यूटर के दिमाग की बात तो हो गई। अब बारी है उसे दुनिया से जोड़ने की, उसे आंखें, कान और हाथ देने की। यहीं पर काम आते हैं इनपुट डिवाइसेस। ये वो सारे तरीके हैं जिनसे हम कंप्यूटर से बात करते हैं, उसे बताते हैं कि करना क्या है। ये कुछ सबसे कॉमन पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। माउस तो हम सब जानते ही हैं। ट्रैक बॉल भी बिल्कुल माउस जैसा है, बस समझिए कि उसे उल्टा कर दिया गया हो। और जॉयस्टिक, ये तो गेमिंग के लिए ही बनी है। ये सब मिलकर हमें उस डिजिटल दुनिया को कंट्रोल करने की पावर देते हैं। लेकिन रुकिए, कंप्यूटर को जानकारी देना सिर्फ क्लिक करने या टाइप करने तक ही तो सीमित नहीं है, है ना? सोचिए, अगर हमारे पास कागज पर कोई जानकारी है तो उसे कंप्यूटर के अंदर कैसे डालें? इसके लिए भी कुछ बहुत ही स्पेशल स्कैनर बनाए गए हैं। OMR। अरे ये नाम सुनकर घबराना नहीं है, हम सब ने इसे इस्तेमाल किया है। याद है वो एग्जाम वाली आंसर शीट जिस पर हम पेंसिल से गोले भरते थे? बस OMR वही डिवाइस है जो उन गोलों को, उन निशानों को पढ़ता है। ये लाइट की मदद से देखता है कि गोला कहाँ भरा है और मिनटों में हजारों शीट्स चेक कर देता है ना कमाल? और ये MICR, कभी बैंक के चेक को ध्यान से देखा है? उसके नीचे कुछ अजीब से नंबर लिखे होते हैं। वो असल में कोई खास फॉन्ट या डिजाइन नहीं है, वो एक स्पेशल मैग्नेटिक इंक यानी चुंबकीय स्याही से लिखे होते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए एक स्पेशल स्कैनर चाहिए होता है। इसी वजह से बैंकिंग में चेक्स की प्रोसेसिंग इतनी तेज और सिक्योर होती है। और इनपुट डिवाइस की लिस्ट को पूरा करते हैं ये दो चीजें जो आज बहुत कॉमन है। माइक्रोफोन, जो हमारी आवाज को डिजिटल सिग्नल में बदलता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके, और वेबकैम, जो हमें वीडियो कॉल्स और ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए पूरी दुनिया से जोड़ता है। तो ये थे कंप्यूटर के कान और आंखें। तो ठीक है, हमने कंप्यूटर को इनपुट तो दे दिया, उससे बात कर ली। अब बारी है उसकी सुनने की, मतलब वो हमें रिजल्ट कैसे दिखाएगा। यहीं पर काम आते हैं आउटपुट डिवाइस। ये एक तरह से कंप्यूटर का चेहरा और उसकी आवाज है। आउटपुट के मामले में ना दो तरह की चीजें होती हैं, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। इनमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। सॉफ्ट कॉपी वो है जो हमें स्क्रीन पर दिखती है या स्पीकर से सुनाई देती है। ये टेम्पररी होती है।
और हार्ड कॉपी वो है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे प्रिंटर से निकला हुआ कागज। ये परमानेंट होती है। अच्छा, मॉनिटर की बात करते हैं। हम जो कुछ भी स्क्रीन पर देखते हैं, चाहे वो कोई फोटो हो या वीडियो, वो असल में लाखों छोटे छोटे डॉट्स से बनी होती हैं। इन्हीं डॉट्स को पिक्सेल्स कहते हैं। और नियम सीधा सा है, जितने ज्यादा पिक्सेल्स उतनी ही क्लियर और शार्प इमेज। और हाँ, एक और चीज होती है रिफ्रेश रेट, मतलब स्क्रीन 1 सेकंड में कितनी बार खुद को अपडेट करती है। जितना ज्यादा हर्ट्ज उतना स्मूथ मोशन। प्रिंटर्स की बात करें तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर शायद सबसे पुराने टाइप के प्रिंटर्स में से एक हैं। ये बिल्कुल एक टाइपराइटर की तरह काम करते हैं, मतलब इसमें छोटी छोटी पिन्स होती हैं जो एक इंक रिबन पर स्ट्राइक करके कागज पर अक्षर बनाती हैं। आवाज़ तो ये बहुत करते हैं, लेकिन ये बहुत मजबूत होते हैं और इसीलिए आज भी कई जगहों पर, जैसे बिलिंग काउंटर्स पर, इनका इस्तेमाल होता है। चलिए, अब आते हैं कंप्यूटर की लॉन्ग टर्म मेमोरी पर, यानी स्टोरेज पर। देखिए, अगर रैम और कैश मेमोरी काम करने वाली टेबल थी, तो स्टोरेज वो बड़ी सी अलमारी या फाइलिंग कैबिनेट है जहां हम अपना सारा काम, अपनी सारी फाइल्स और सॉफ्टवेयर को लंबे समय के लिए सहेज कर रखते हैं। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये कि सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वॉलेटाइल होता है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर बंद कर देने पर भी इसमें रखा डेटा डिलीट नहीं होता, वो वहीं सुरक्षित रहता है अगली बार के लिए। और स्टोरेज के भी कई प्रकार हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ बदलते रहे हैं। एक तरफ है मैग्नेटिक स्टोरेज, जैसे हमारी पुरानी हार्ड डिस्क। फिर आया ऑप्टिकल स्टोरेज का ज़माना, सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क। और आज हम इस्तेमाल करते हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज, जैसे पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड्स, जो बहुत तेज और भरोसेमंद हैं। टेक्नोलॉजी अलग अलग, पर मकसद सबका एक ही है, हमारे डेटा को महफूज रखना। तो हमने एक एक करके सारे पुर्जों को समझ लिया। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि ये पूरा सिस्टम, ये पूरा ऑर्केस्ट्रा एक साथ मिलकर कैसे एक धुन तैयार करता है। तो ये है पूरा साइकिल। डेटा इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर के अंदर आता है, प्रोसेसर और मेमोरी मिलकर उसे प्रोसेस करते हैं, फिर उसे स्टोरेज में लंबे समय के लिए सेव किया जाता है और आखिर में आउटपुट डिवाइस के जरिए हमें रिजल्ट मिलता है। ये एक परफेक्ट टीम वर्क है जहां हर एक हिस्से का अपना एक जरूरी रोल है। और जाते जाते हम एक सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी तो कभी रुकती नहीं है। जैसे एक जमाने में फ्लॉपी डिस्क होती थी जो आज पूरी तरह गायब हो चुकी है। तो जरा सोचिए, आज हमने जिन हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बात की, उनमें से अगला कौन सा है जो शायद आने वाले सालों में हमें देखने को ही ना मिले। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।